नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राहु केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये दोनों हमेशा एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं क्योंकि राहु केतु एक ही एक्सिस के दो विरोधी बिंदु है। यह ग्रह ना होकर सिर्फ गणित सिद्ध बिंदु है। सूर्य और चंद्र ग्रहण राहु केतु के इसी एक्सिस के कारण होता है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। इनका अपना कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्योतिषानुसार मानवीय जीवन पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। 18 महीनों के लंबे कालखंड तक किसी एक ही राशि में गोचर करने के कारण राशिफल की दिशा निश्चित करने में शनिदेव और बृहस्पति के साथ राहु केतु का गोचर प्रभावी होता है। इसलिए अभी जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा उसका प्रभाव अगले 1.5 साल तक रहेगा। सिंह राशि वालों के जीवन में कौन से क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसे समझने के लिए पहले राहु केतु के फलों को जान लेते हैं। ज्योतिषानुसार राहु असमंजसता, दुराग्रह, भ्रम, अनैतिक कार्य, जुआ, लुका छिपी के कार्य, प्रसिद्धि, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, विभक्तता, उदासीनता, निरस्ता, अनुभवी ज्ञान, आकस्मिकता, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। ये दोनों ग्रह आपकी राशि अनुसार अभी चतुर्थ और दशम भाव से गोचर कर रहे थे, जो आपके सुख शांति, जमीन जायदाद, माता, स्वगृह, नौकरी व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, आपके कर्म, पद प्रतिष्ठा, ऐसे क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन के बाद राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आपके राशि से नवम भाव में, मतलब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में आपके राशि से पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। केतु का प्रभाव आपके प्रयास, प्रचार, भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, परिवर्तन, ऐसे क्षेत्रों पर रहेगा। वही राहु का प्रभाव आपके भाग्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा, धार्मिक विचारधारा पर रहेगा। इन्हीं विषयों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित राशिफल आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अन्य ग्रहों के गोचर फलों का भी प्रभाव रहता है, जिसकी चर्चा अभी नहीं होगी। वैसे भी राशिफल का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में कैसे ग्रह योग है उस पर निर्भर करता है। मतलब राशिफल का प्रभाव सभी के लिए एक समान नहीं रहता, कम ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो आप अनुभव करोगे। ज्यादा समय ना गवाते हुए जिसे जानने के लिए आप उत्सुक है, वो 10 बड़ी बातें, 10 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है, अब शुरू करते हैं। नंबर 1, राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद जो पिछले 1.5 साल से आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, चिंताओं में डूबे रहते थे, अपने करीबियों से दूरियां बढ़ी हुई थी, घर से दूर जाना पड़ता था, सुख शांति में कमी लग रही थी, अब ऐसी परेशानियां समाप्त होगी। इस राशि परिवर्तन के कारण होने वाला यह बदलाव आपके लिए राहत की बात है। नंबर 2, आपका उत्साह बढ़ाने वाली बात है। परिवर्तन के लिए किए जाने वाले आपके प्रयास अब सफल होंगे। आप किसी भी तरह का बदलाव, परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे घर बदलना, नौकरी बदलना, नौकरी में आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इसी तरह के आप अपने जीवन में मन चाहे बदलाव लाने में सफल रहोगे। इसके साथ ही आपके हित में कुछ और भी आकस्मिक बदलाव भी आने वाले 18 महीनों में आप अनुभव करोगे। नंबर 3, इस गोचर काल में आपको ऐसे अनुभव आएंगे जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। कुछ नया सीखने मिलेगा, आपकी कुशलताओं में वृद्धि होगी। पहले जो कार्य करने में आपको ज़्यादा समय लगता था, वही कार्य अब आप कम समय में करोगे। पहले अपने ही काम से आप संतुष्ट नहीं थे, आपके अपेक्षानुसार काम नहीं हो रहा था,
अब आप खुद वही काम अलग तरीके से करोगे और पहले से ज़्यादा अच्छा भी करोगे, जिससे आप अपने काम को लेकर संतुष्ट रहोगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 4, किसी भी तरह के स्पर्धाओं में, वाद विवाद में, संघर्षों में आपको यश मिलेगा। आप विजयी होंगे, आपका गौरव होगा। असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर लोगे। यह सब ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए आवश्यक क्षमताएं भी आप में विकसित होगी। अपने आप में किसी दैवी शक्ति का आपको अनुभव हो सकता है। नंबर 5, इस गोचर काल में आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। भाई बहनों से आपके मतभेद होंगे, आपकी नाराजगी बढ़ेगी। आपके प्रति उनका व्यवहार आपको बदला हुआ महसूस होगा। अगर आप एक साथ रहते हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है, तो अब ये भाई बहनों के बिछड़ने का, अलग होने का समय है। इसे आप रोकना चाहते हैं तो आपको धैर्य और नम्रता बनाए रखनी होगी। नंबर 6, आने वाले 1.5 साल में आपका कहीं दूर की यात्रा पर जाना हो सकता है। आप ऐसी जगहों पर जाओगे जहां आसानी से कोई जा नहीं सकता या ज़्यादातर कोई जाता ही ना हो। इस कालखंड में भिन्न जाति धर्म के या विदेशी लोगों से आपका संपर्क अवश्य होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए आपका विदेश जाना पक्का है। नंबर 7, इस कालखंड में यात्राएं आपके लिए कष्टदायी रहेंगी। यात्राओं के दौरान आपको अव्यवस्था का अनुभव होगा। यात्राओं में कुछ गड़बड़ियां होंगी। आवश्यक चीज़ें साथ में रखना आप भूल सकते हैं। चीज़ें खो सकती है। समय पर टिकट ना मिल पाना, देरी होना वगैरह, ऐसे किसी ना किसी बहाने से यात्राएं आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगी। यात्राओं में नुकसान भी हो सकता है। नंबर 8, इस गोचर काल में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप प्रसिद्धि के लिए प्रयासरत है या प्रसिद्धि के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगा। आपके किसी औरों से हटके खास गुणों के कारण, कला कुशलताओं के कारण या आपके सार्वजनिक स्तर पर किसी कार्य के कारण हर जगह आपके नाम के चर्चे होंगे। आपका नाम दूर दूर तक पहुंचेगा। आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी। कुछ ऐसे ही बड़े नामचीन लोगों से आपका संपर्क होगा। नहीं कुछ तो आप प्रसिद्धि के क्षेत्र से अवश्य जुड़ेंगे। नंबर 9, आपकी धार्मिक आस्था को लेकर आप में परिवर्तन हो सकता है। या तो आप धार्मिक कट्टरता के पक्ष में सक्रिय होंगे या आप धार्मिक रिवाजों के, कार्यों के विरोध में रहेंगे। भिन्न धर्म के प्रति आपका लगाव या आपका विरोध आप प्रदर्शित करोगे। आपकी विचारधारा भटक सकती है। आपकी सोच विपरीत दिशा की ओर बढ़ सकती है। आपके करीबियों को आपका यह अंदाज पसंद नहीं आएगा। नंबर 10, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल निराशाजनक रहेगा। आपका पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। आपके लक्ष्य से आप विचलित हो सकते हैं। पढ़ाई के अलावा अन्य विषयों में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से या कुछ विषय आपको कठिन लगने से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं या पढ़ाई में किसी अन्य कारण से रुकावट आ सकती है। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।